नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी टीचर आज आपको 9वीं कक्षा का 6ठा अध्याय निसर्ग वैभव यह कविता पढ़ाने वाली हूँ। इस कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम इस कविता के सार को समझेंगे, प्रस्तावना देखेंगे कि आखिर पंत जी हमें इस कविता के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। तो आइए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से पंत जी हमें पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। पर्वतीय सौंदर्य अर्थात शिखर, हिमालय, और इसके साथ ही मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी हैं। जो मनुष्य में असंतोष, अहंकार, घमंड, अपना परायापन जो मनुष्य में व्याप्त हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। उनका कहना है कि जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा है। प्रकृति हर तरफ अपनी सुंदरता को बिखेरी है। सभी जीव जंतु खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो मनुष्य तो जगत के समस्त प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो क्यों छोटी छोटी बातों के कारण मनुष्य दुखी रहता है। तो इस कविता में हमें पंत जी प्रकृति की सुंदरता के साथ ही साथ हमें मनुष्य की बातों के बारे में भी, मनुष्य की अच्छाइयों के बारे में भी हमें बताते हैं, और मनुष्य जो इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो हम इसमें सर्वप्रथम पहली पंक्ति देखेंगे जो इस प्रकार है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाँव में निस्वर। जिसमें पहली पंक्ति में पंत जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यह प्रकृति कितनी सुंदर है। हर जगह, हर स्थान पे प्राकृतिक में सुंदरता ही बिखरी हुई है। टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाँव में निस्वर। निस्वर का तात्पर्य यहाँ पे शांत, एकदम चुपचाप। यहाँ पे कह रहे हैं गिरी शिखरों का तात्पर्य है पर्वत। यहाँ पे पंत जी कह रहे हैं कि चाहे गिरी, चाहे पर्वत हो, गिरी शिखरों पर चाहे घाटी हो, हर जगह पर धूप तो कहीं छाव दिखाई दे रहा है। दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे, अनिल स्पर्श से पुलकित तृण दल बहती सीमाहीन। अनिल अर्थात पवन, स्पर्श का तात्पर्य है यहाँ पर छूना, पुलकित अर्थात प्रसन्नता, तृण दल, तृण छोटे छोटे घास फूसों को कहा गया है, दल अर्थात समूह, सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे पंत जी कहते हैं कि वायु के स्पर्श से तृण दल बहुत ही पुलकित है और इस वायु की कोई भी सीमा नहीं है, अर्थात वह सीमाहीन है। वह उसका जहाँ मन है वो वहाँ बह सकती है। लक्षण संगीत स्रोत सी अहरह वन भू मरमर। लक्षण अर्थात मधुर और अहरह अर्थात प्रतिदिन, मरमर अर्थात पत्ते हिलने का स्वर। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की ध्वनि मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है। अर्थात जो हवाएं बहती है वह एक मधुर संगीत उत्पन्न करती है वातावरण में। आगे की पंक्ति में हम देखेंगे कि आखिर सुमित्रा नंदन पंत जी हमें प्रकृति के किस सौंदर्य से रूबरू करवाते हैं। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल। सर्वप्रथम हम इस पंक्ति के शब्द को, मीनिंग को जानेंगे। यहाँ पे शीतल अर्थात ठंडा, इसका तात्पर्य है। मुकुल, मुकुल यहाँ पे कली को कहा गया है। अधर का तात्पर्य है ओठ। मधुकर भौरा, पल्लव अर्थात कोमल पत्ते। तो आइए हम इस पंक्ति के अर्थ को जानेंगे। यहाँ पे इस पंक्ति में पंत जी कह रहे हैं कि फूलों की शोभा
नेत्रों को शीतल प्रदान करती है। अर्थात फूल जितने सुंदर होते हैं उतने ही हमारे आँखों को शीतलता प्रदान होती है। भौरों के दल गुंजन, भौरों का ग्रुप गुंजन करते हुए कलियों के रस पी रहे हैं। अर्थात भौरे अपना एक स्वर उत्पन्न करके फूलों से और कलियों से उसके रस को चुरा रहे हैं, पी रहे हैं। तितलियां उड़ रही है दूर कहीं, घने वृक्षों के मधुर स्वर में कोयल गा रही है। इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि प्राकृतिक में तितलियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं दूर घने वृक्षों में हमें एक मधुर स्वर सुनाई दे रही है जो कोयल गा रही है। यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यह पंक्तियाँ समझ में आई होगी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके प्रश्नों को सुलझाएंगे। धन्यवाद।